किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो सही है। यही जगह मिली तेरे को ब्रेकफास्ट टाइम गाइस। पापा ने इतना भेजा है मतलब। तो फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया। डोंगली की सब्जी लोहे की कढ़ाई में। नमस्ते दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ। अब भी उठ के मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्ली ने सुबह सुबह इतना दिमाग ख़राब कर रहा है, अंदर आके चिल्ला रही बिस्तर में आ गई। फिर मैंने इसको खाना दिया, उसको पता चल गया इसको भूख हो रही है, तो मैं उठी, इसके लिए खाना मैंने बना दिया है। वही अब मुँह हाथ धो के फ्रेश होते हैं, झाड़ू पूजा करते हैं। निहारिका और सिमरन अभी भी सो रहे हैं और मैं मुँह हाथ धोती हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ जब उठी गई हूँ। और सुबह सुबह उठते ही धूप आ जाती है। सुबह ही इतनी तेज़ धूप हो रही है आज, मतलब आज दिन में बहुत गर्म होने वाला है। कल तक बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा था। तो फ्राइड राइस बन के रेडी हो गया है दोस्तों। और भांजे लोगों को पूछते हैं चाय पाप पे भी खाना है या फिर रोटी बनाती हूँ, तो उसके बाद कार्रवाई करेंगे आगे की। मैं नींद में है, वो लोग ज़बरदस्ती उठाया मैंने। फ्राइड राइस हो गया है, अब मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि मैंने पूछा था चाय पाप पे खाएंगे या फिर क्या बोलता रोटी सब्जी, तो बोले चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है, चाय बनाने में और आसान। अभी पर मेरा ना ये जो दूध में लेके आई थी वो पूरा आइस जम चुका है, पर उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी 5 मिनट बाद बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट टाइम गाइस। उठ गए हैं गर्ल्स, दोनों मिस उठ गए हैं। हम नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी ये खाएंगे, फिर दिन में देखते हैं क्या होता है खास। दिन में क्या बनाए अभी से सोचना पड़ेगा, तभी बनेगा दिन तक। नाश्ता पानी हमारा हो गया है दोस्तों, और अब मैं करती हूँ अपने बालों में ऑयलिंग, क्योंकि कल करने वाली थी और कल मेरे को टाइम नहीं लगा, मैं बिज़ी हो गई थी। बिज़ी तो क्या, पता नहीं क्या कर रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता। तो अभी मैंने तेल ले लिया है। ये मैं बालों में ज़्यादातर ऐसे कभी कुछ लगाते रहती हूँ, पर ज़्यादातर मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ बहुत पहले से। बीच बीच में कभी चेंज हो जाता है, वो अलग बात है। तो ये मैंने कटोरी में लिया है, अब इसको लगाते हैं अच्छे से बालों में, क्योंकि इस बार मेरे को 1-2 महीने हो चुके हैं मैंने बालों में बिल्कुल तेल नहीं लगाया है, तो इसीलिए तेल लगाना ज़रूरी है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। इधर से लगा लिया तेल और बन गई मैं चंपू। मेरे बाल जब पूरे पीछे हो जाते हैं तो ये और बड़ा दिखता है। मेरा माथा इतना बड़ा है भाई, पहले इतना नहीं था दोस्तों। जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल पढ़ती थी, तो उस टाइम पे ना थोड़ा यहाँ तक तो था बाल। अभी जैसे उम्र बढ़ रही है तो हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, खान पीन में मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, अलग अलग जगह जाते हैं, पानी सूट नहीं होता है, उस वजह से ना और पीछे हो गए मेरे बाल। ये देखो, पहले इतना नहीं था। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, वैसे ही फ़ोन पर बात कर रही हूँ, वैसे ही ये डोंगरे कल आते हैं। मेरे पापा जी ने इतना मेहनत से खट जा के भेजा है। आजकल ना पता क्या है, मतलब पहले इतना ज़्यादा होता था ये खड्ड में, मतलब नालों में, ये और सिमरायो खोले साग बोलते हैं जिसको, इतना ज़्यादा होता था, कोई खाता नहीं था, अनगिनत होता था। और हम लोग जब जाते थे तो कट्टा भर के लाते थे, 1 महीने के लिए सुखा के रखने के लिए काम आता है ये। अभी पता है क्या हो गया है सिस्टम, सब लोग मतलब बाज़ार साइड से जा के गाड़ी, मतलब जिनकी खुद की गाड़ी है, स्कूटी वगैरह लेकर जाते हैं और पूरा कट्टा भर के ले जाते हैं। ये तो फ्री का है ना, मतलब ये अपने आप से नालों में उगता है, तो लोग गाड़ी भर के ले जाते हैं और मार्केट में जाके इसको बेचते हैं, मतलब अपने लिए प्रॉफिट वो लोग जमा करते हैं। वो सही भी है, अगर कोई किसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है तो सही है, इनकम हो रहा है उनका उससे। तो उसके लिए, उस वजह से क्या हो रहा है कि गांव के लोगों को नुकसान ये हो रहा है, जब गांव के लोग जाते हैं तब तक सब्जी ख़त्म हो चुकी होती है और बहुत कम मिलता है। तो पापा गए होंगे, पापा ने इतना भेजा है, मतलब मेरे लिए, हमारे लिए हो जाएगा 3 लोगों के लिए फ़िलहाल, मैं, निहारिका और क्या बोलते हैं भांजी। तो ये तोड़ने के बाद ना कुछ सूख भी जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं तोड़ने के बाद, जैसे बासी हो जाते हैं, तो कोई ये ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो हार्ड पार्ट को हमें निकाल के फेंकना होता है। और इसमें ये भी होता है थोड़ा ना, तो ये देखो ऐसा कुछ होता है इसमें ना, मतलब बाल होते हैं इसके छोटे से ब्राउन कलर के, तो उसको साफ़ करना पड़ता है। उसके बाद इसको धो के खाना पड़ता है, बना के हम लोग ऐसे बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को, मतलब कभी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है इसका सब्ज़ी। तो ये ऊपर का मैं इसलिए तोड़ रही हूँ, ये ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है समय के साथ साथ में, पहले नहीं पता होता था। पहले तो कई लोगों को ये भी नहीं पता था कि इसको खाते हैं उधर साइड में। अभी तो लोग धड़ाधड़ बेच भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं इससे।
वही है, समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। आपको पता है मैं इससे पहले टाइम पे जब मैं गई थी उस टाइम मेरे को कितना मिला था, इतना सा मिला था, मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि जिनके पास गाड़ियाँ हैं जो नज़दीक में है वो लोग जल्दी तोड़ के ले जाते हैं बेचने के लिए ना, इसलिए। चिकन है बचा हुआ थोड़ा सा, अब वेस्ट तो कर नहीं सकते उसको, वो खाएंगे और फिर थोड़ा सा कुछ और बना दूँगी, पापड़ वगैरह। मोटे हो गए यार पूरे। उन्होंने बोला अभी भूख नहीं है, हम 2 बजे खाना खाएंगे, ठीक है। फिर अभी बज रहे हैं 1:30, तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। रेडी है दोस्तों, इधर सब्जी मैंने बना दी है, इसको ढक देते हैं। और दाल इधर है और थोड़ा सा चिकन इधर है, चटनी है, मैंने फ्राई किया है। पापड़, ये राइस पापड़ है इसलिए छोटा छोटा है, कैंटीन से लेके आई थी मैं। दूसरा वाला भी कैंटीन से लाई थी पर उसका साइज़ बहुत बड़ा था, उसको तोड़ के फ्राई करना पड़ता था, इसलिए मैं सोचा छोटा वाला ले जाती, इसका टेस्ट भी ठीक है मतलब। लेकिन वो मसाले वाला था, प्लेन है, इसमें नमक भी थोड़ा कम है, मतलब कैसे बोलते हैं नॉर्मल। जो दूसरे वाला बड़ा पापड़ आता है ना गोल, वो थोड़ा चटपटा होता है, मसालेदार। खाना लगाया जाए दोस्तों। डोंगरी की सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनी है आज कुछ इस प्रकार से। तो एक मेहमान हमारे पधार चुके हैं दूसरे मेहमान पहले ये सोए, इन्होंने बोला 2 बजे खाना खाएंगे, अभी अंदर जाके देखा तो निहारिका सो रहे हैं, ये उठ रखे मतलब। फिर मैंने पंखा बंद कर दिया, मैंने कहा आप तो उठोगे, ये तो नींद में ही है अभी थोड़ा बहुत। चलो मैं खाना डालती हूँ। वो बर्तन धो ही रही थी अभी, क्या याद आया मुझे कि मेरे कपड़े सारे यहाँ पे पापड़ बन चुके हैं। सुबह जब मैंने मुँह हाथ धोया मुझे उस टाइम पे याद था कि मुझे कपड़े उठाने जाना है। उसके बाद मैं काम करने में थोड़ा बिजी हो गई, क्या करने लगी पता नहीं, धूप इतनी ज़्यादा चमक रही है तो मैं ना कपड़े उठाना ही भूल गई। अभी 12 बजे की धूप ने इसको पापड़ बना दिया है भयंकर। दाश्त इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है किसी की। क्योंकि मैं फ्रेश हो गई हूँ दोस्तों और अब कपड़े लपेटते हैं, जो मैं 2-4 कपड़े लेके आई थी। और यहाँ पर है बिल्लू, कत आ गई, हाँ वहाँ चली गई है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे थी ना अभी ये। मेरी बिल्ली को देखो कहाँ जाके बैठी है। यही जगह मिली तेरे को पूरे घर में बैठने के लिए भाई, यही जगह मिली, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मैं सोचूं कहाँ गई। दोस्तों शाम के हो गए हैं 5:30, कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। और अभी मैंने बिल्ली को खाना दे दिया है। ये बिल्ली कितना म्याऊं म्याऊं करती रहती है यार, इंसान का बच्चा भी इतना नहीं रोता होगा जितना इसने मेरे को दुखी कर दिया है। मेरे हस्बैंड अपनी ज़बरदस्ती की वजह से लाते हैं और मेरे पल्ले छोड़ के चले जाते हैं। मेरे को और काम भी होता है, इसको दिन में 5-6 बार तो खाना ही बना के देना पड़ता है, पूरा घोल के मिक्स करके। और अभी मैंने उसके लिए खाना दे दिया, फिर भी चिल्ला रही है, खाती है फिर चिल्लाती है। अरे 2 पीस बना दिया आपने इसको। मैं तो इधर पिंक क्या बोलते हैं, रेड ऑरेंज तरबूज है, स्वादिष्ट है, खाने में लग रहा है, मतलब देखने में लग रहा है। तो इसका छोटा छोटा पीस किया है हमने। अरे चाकू से कट नहीं रहा, हाथ से काटना पड़ रहा है, फाड़ना पड़ रहा है ऊपर से काटा यार। नहीं अरे ये भी कंपटीशन कर रही है क्या बोलने में? इसको भी दे दो। ये लोग बोल रहे तो मैं भी बोल, नहीं खाती हो। नहीं मैंने परसों दिया था, ऐसे ही वेस्ट होता है। पहले स्टार्ट करते हैं, जब ये फिनिश हो जाएगा तब उस पे पहुंचेंगे। हाँ सारा निकाल के रखते हैं ना, खाओ। ओके गाइस ला शुरू करा माई हुन्छ हजुर। यो बीज त मलाई मनै पर्दैन कि फेरि बीज किन हुन्छ के यसमा? त्यही त राम्रो लाग्दैन, तँलाई कस्तो लाग्छ? तरबुज ज्यादा पसंद नहीं है तरबुज धेरै मन पर्दैन बना के खा लेते हैं। मलाई पसंद छ पर बीज पसंद छैन, बिना बीजको तरबुज मिल्दैन। मिठो छ, कस्तो मिठो, साह्रै मिठो, अचम्मै मिठो। यस्तो मिठो हुन्छ अनि थाहा थिएन अरे के कस्तो मिठो है, दामी छ। गर्मीमा तरबुज खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। दोस्तों पूरा तरबूज हमने हड़प लिया, अब इसको बाहर फेंक देते हैं सड़ने के लिए, क्योंकि ये डस्टबिन में डालते हैं ना भर जाता है वैसे, पर ये बाहर कैरी में डालूंगी तो सड़ता ही रहेगा, खाद भी हो जाएगा मेरा। तो आलू मैंने बॉईल करने को लगा दिया था, क्योंकि आज भांजी को और निहारिका को खाना है सूखे आलू की सब्जी और प्लेन पराठा। प्लेन पराठा ऐसे इसलिए करती हूँ क्योंकि सूखे रोटी में तेल लगाते ना, वो वाला पराठा खाना है इनको। तो अभी
सबसे पहले मैं पानी भर लेती हूँ क्योंकि अभी डायरेक्ट पानी आता है। वैसे तो दिन के टाइम में भी आता है पर सुबह शाम 2 टाइम ही भरती हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और पीने के लिए डायरेक्ट पानी भरते हैं। बाकी तो सिंटेक्स का तो मज़ा नहीं आता ना फिर। तो अभी मैंने मोटर चालू ही नहीं किया, पानी भरने जा रही हूँ पहले। तो ये आज मैंने पकाया था इंडक्शन में, हमारा इंडक्शन ख़राब हो गया था तो बनाने के लिए दिया था, अभी ये बना दिया है। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही थी। इंडक्शन लेके हमको पता है दोस्तों 3 साल हो गए हैं, और 2 साल हमने इसको कंटिन्यू चलाया था। उसके बावजूद भी ये मतलब टकाटक था। बस दिक्कत क्या आ रही थी कि ना हीट हो रहा था, एकदम से हीट हो रहा था और बंद हो जा रहा था। तो हमने वो बनवाया, थोड़े पैसे में बन गया था और अभी एकदम चकाचक हो गया हमारा इंडक्शन। आलू छिल दिया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। ये आटा गूंदने का बर्तन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है मेरा। अरे परात है हमारे, वो पीतल वाला परात है, इतना बड़ा है। और स्टील वाला परात पता नहीं कहाँ गया, मुझे याद ही नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं। हम दोनों को ही याद नहीं है। ऐसा तो लगता है कि हमने खरीदा था कभी, पर ये नहीं पता हमने गुम कर दिया उसको कहीं। बर्तन में मिला ही नहीं मुझे। तो रोटी कभी कभी बनती है, इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं खरीदती हूँ, फालतू क्या खरीदना, बाद में देखेंगे। चल गया दिन, हो गई शाम, रात होने वाली है। ये मेरे भांजे से मिले। अब हम खाना खाएंगे। बना दिए, पहले खाएंगे। सो गाइस, माय जो स्पेशल इज आलू का सब्जी एंड आलू का सब्जी एंड रोटी। हाँ, नो पराठा, मतलब नो प्लेन पराठा। खाना तो खाते नहीं ये लोग, डाइटिंग करते हैं। खाना गाइस, आप अगर गलती से माइजू का थाली देखोगे तो बोलोगे रेखा आप डाइटिंग पे हो। हमारा थाली भर भर के अपना थाली कम करके हमें बोलते हैं आपने खाया ही क्या। नॉट फेयर। आजकल की लड़कियां खाना कम ही खाती है। खाना कम खाती है तब हमारी तरह होती है। पानी थोड़ा गर्म हो गया होगा। गर्म तो नहीं चाहिए, तभी तो रात को रहना पड़ता है। ठंडा पानी आता है तो ठंडा ही होगा। फिर अभी मोटर चलाया ना, मोटर का पानी ठंडा आता है वैसे। बर्तन बड़ा हो गया आपके लिए तो। वही बात कर रही हूँ। अरे स्टिक का पराठा मुझे याद ही नहीं, आपके मामा को भी याद नहीं, मुझे भी याद नहीं है कहाँ रखा कहाँ। अच्छा, खो गया रखा रखे। अब वो पीतल वाला है, इतना बड़ा है वो, ऐसा लगता है जैसे बारात से पहले आटा गूंदना होगा। दहेज में मिला था ना, वो ज़्यादा ही बड़ा है। कुछ पापा ने बड़ा परिवार देके कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है यार। सब्जी बना के तैयार कर दिया है दोस्तों। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सुबह भी मैंने पूजा नहीं कर पाई थी, नहाई नहीं थी ना मैं, तो दिन को नहाई। अभी पूजा करती हूँ। और मेरी भांजी बाथरूम में गाना बजा के नहा रहे। बताओ, दीपा भी ऐसे करती है, मतलब क्या मजा आता है इनको गाना सुन के नहाने में। दीपा भी हमेशा जब जाती है तो गाना सुनती है फिर नहाती है। तो भी चलते हैं ऊपर, पूजा करते हैं दोस्तों। पूजा करके मैं आ गई दोस्तों, और अब बनाते हैं प्लेन पराठा। और ये आ गई इधर नाच रही है। ओए ओए ओए, मेरे चार्जर तोड़ा ना, मत काट। ओए बिल्ली बिल्ली, तेरे लिए स्पेशल पैसा खर्च करके लाए हैं, इससे खेल। इससे भागती है, उससे मत काट यार। भयंकर 5,000 का घाटा लगा देगी तेरे खेलने के चक्कर में। ले वो देख रहे हो, एनर्जी इतनी होनी चाहिए दोस्तों। खाना बना के तैयार कर दिया है मैंने पूरा। ये है आलू की जीरा आलू सब्जी, तो ये मैंने थोड़ा पहले पका दिया था। और इधर है पराठा, प्लेन पराठा। खाना लग गया है दोस्तों, खाना खाते हैं। मैंने दही नहीं लिया, मैंने खाया मट्ठा, को दही खाना था। तो कैसा बना है? बहुत अच्छा, जैसा मुझे चाहिए। सच में? थैंक यू। तो चलो खाना खाते हैं। आलू जीरा। ओ आ गए हैं छत में, क्योंकि छत में ठंडी हवा आती है और मतलब मौसम अच्छा रहता है छत में। थोड़ी देर बैठने के लिए, हवा खुला हवा खाने के लिए आ जाते हैं हम लोग छत में। अभी तो मैं छत में आ रही हूँ क्योंकि ये लोग मेरे साथ में। जब मैं अकेले हो जाऊँगी तो फिर मेरा छत में आना भी शाम के टाइम में मतलब बंद ही हो जाएगा। क्या ही घूमूंगी अकेले छत में। यहाँ पे मैंने जलाई है आग नहीं जलाई है, उपले जलाए हैं मच्छर के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं तो मच्छर भी काटते ही है। अब किसी चीज़ के फ़ायदे तो उसके बेफ़ायदे भी होते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें जलाया है गोबर, जो हम परे से लेके आए थे। अभी ये भी ख़त्म होने वाले हैं और लेके आना पड़ेगा। अब इंतज़ाम तो करना पड़ेगा मच्छरों का।
मच्छर धूप कितना ही जलाएंगे ऐसे खुले में, गोबर के उपले होते हैं तो काफ़ी जल जाता है। छत से हम लोग आ गए हैं रूम में और आजकल हम इधर वाले रूम में सो रहे हैं, तो बहुत देर तक बैठे छत में। अभी हम आ गए हैं सोने के लिए, सो जाते हैं दोस्तों। मैं भूल ही गई थी वीडियो बनाना, फिर अभी याद आ गया हाँ मैंने वीडियो तो बनाया नहीं है, फिर मैंने सोचा एंडिंग कर देते हैं और फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।